गुरु, मैंने कुछ सोचकर कहा, कभी कभी मेरे मन में एक अजीब ख्वाहिश पैदा होती है। मेरा दिल करता है काली के नाम पर कुछ कुर्बान कर दूं। काली भेंट देने वालों को पसंद करती है। सीताराम ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, पर अभी तेरा काली के मंदिर में जाना ठीक नहीं है। क्यों? मैं जरा पंडित रामकिशन से दो हाथ कर लूं, उसके बाद मैं तेरे साथ अवेधिया चलकर काली के चरणों में भेंट दूंगा। क्या भेंट देने का और कोई तरीका नहीं है? अपने मन की खुशी पूरी करने के लिए तू काली के नाम पर 2 बकरे कहीं और भी भेंट कर सकता है। देवी मन का भेद जानती है, वो तेरी भेंट अवश्य स्वीकार कर लेगी। क्या 2 बकरे जरूरी हैं? मैंने खास तौर पर 2 बकरों के हवाले पर अपना शुबा दूर करने की खातिर सीताराम को टटोलने की कोशिश की। मैं जानना चाहता था कि कहीं वो बुजुर्ग की आमद से वाकिफ तो नहीं हो गया था। तूने नींद की हालत में 2 बकरों की ही बात की थी, इसलिए 2 ही कर डाल। उसने मुस्कुराकर ऐसे लहजे में जवाब दिया कि मैं उसका भेद नहीं समझ सका। जिस अंदाज में वो मुस्कुराया था वो भी मुझे खटका था, लेकिन मैंने मजीद कुरेदने की कोशिश नहीं की। मेरी ख्वाहिश पर धर्मशाला के मालिक ने उसी वक्त आदमी भेजकर 2 बकरे मंगवा दिए। मैंने उन्हें अपने हाथों से खुदा का नाम लेकर कुर्बान किया और बुजुर्ग की हिदायत पर अपना नाम बरकत अली रख लिया। सीताराम भी मेरी खुशी में पेश रहा। बकरों की कुर्बानी के वक्त वो अपने धर्म के मुताबिक कुछ अश्लोक पढ़ता रहा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ से साफ नहीं हुआ। उसका खास तौर पर 2 बकरों को कुर्बान करने का मशवरा रह कर मुझे उलझा रहा था। मुझे शुबा था कि वो बुजुर्ग का भेद जान चुका था, लेकिन किसी वजह से उसने ज़बान नहीं खोली थी। शायद वो अंधेरे में रखकर कोई चाल चलना चाहता होगा। जो कुछ मैं सोच रहा था वो मेरा वहम भी हो सकता था। उस रोज़ हमने धर्मशाला में ही सारा वक्त गुजारा। कई पंडित पुजारी सीताराम से मिलने को आते रहे। शायद पुजारी पन्ना लाल ने उसके इलाहाबाद आने की खबर फैला दी थी। हो सकता है कि किसी और जरिए से लोगों को उसके आने की भिनक पड़ गई हो। वो रात भी सुकून से गुजर गई, लेकिन दूसरी सुबह अभी हम पूरी तरह बेदार भी नहीं हुए थे कि धर्मशाला के मालिक ने हमें जगा दिया। महाराज, उसने हाथ बांध कर कहा, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, परंतु पन्ना लाल कह रहा था कि उसे जल्दी है। वो तुम्हारे लिए गणेश देवता के मंदिर से पंडित करमचंद्र महाराज का कोई संदेश लाया है। पंडित करमचंद्र का नाम सुनकर सीताराम की नींद उचाट हो गई। वो तेजी से उठ बैठा। उसकी आंखों में तजस्सुस जाग रहा था। मैं भी करमचंद्र का नाम सुनकर चौंका। पन्ना लाल ने पहली मुलाकात में यही इत्तला दी थी कि रामकिशन गणेश के मंदिर में पंडित करमचंद्र के साथ ठहरा है, और अब वो करमचंद्र का पैगाम लेकर सीताराम के पास आया था। गोया रामकिशन को भी सीताराम की आमद की इत्तला पहुंच चुकी थी। मैंने सीताराम की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक था। उसके तेवर बता रहे थे कि इस वक्त उसे पन्ना लाल का आना नागवार गुजरा था। तुम कहो तो मैं उसे टाल दूं? धर्मशाला के मालिक ने कहा। कह दूं कि दोपहर या शाम को दोबारा चक्कर लगा ले? नहीं, सीताराम ने बड़े सर्द लहजे में कहा। बात अगर पुजारी पन्ना लाल की होती तो मैं उस नीच जात से मिलने को इनकार कर देता, लेकिन वो पंडित करमचंद्र का संदेश लेकर आया है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। गुरु, मैंने सीताराम के साथ उठते हुए कहा, आज तो मुझे अपने दिल के भी हसरत पूरी कर लेने दो। कब तक हाथ बांधे तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा? चिंता मत कर रतन कुमार, मैं तुझे शक्ति आजमाने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। सीताराम ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, इस समय वो करमचंद्र का संदेश लाया है, इसलिए तेरा उसका टकराव ठीक नहीं होगा। तू दरमियान में आ गया तो फिर करमचंद्र को भी एक बहाना मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे और रामकिशन के बीच में आए। हम धर्मशाला से बाहर आए तो पुजारी पन्ना लाल हमारा मुंतजिर था। सीताराम को देखकर उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट उभरी वो बड़ी मायनी खेज थी। उसने जिस अंदाज में हाथ बांधकर प्रणाम महाराज कहा था वो भी चिढ़ाने वाला और तज़हीक आमेज था। सीताराम ने बड़े ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए दरियाफ्त किया, इतनी सवेरे कैसे आना हुआ? क्या रात को चैन की नींद नहीं आई? मैं तो हमेशा पाँव पसार कर और लंबी तान कर सोने का आदी हूँ जोगी महाराज। पन्नालाल ने बदस्तूर अल्फाज चबाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे लिए पंडित करमचंद्र महाराज का एक पैगाम लाया हूँ। इसी बहाने सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन भी नसीब हो गए। क्या संदेश लाया है? सीताराम ने स्पाट लहजे में दरियाफ्त किया। महाराज ने तुम्हें प्रणाम भेजा है, पन्नालाल ने संजीदगी से कहना शुरू किया। महाराज का कहना है कि वो तुम्हारे और रामकिशन के बीच कोई दंगा फसाद पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम और रामकिशन महाराज की मौजूदगी में बैठकर आपस में सुलह सफाई कर लो तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं पंडित करमचंद्र को बड़ा मानता हूँ, उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन रामकिशन। सीताराम की पेशानी शिकन आलूद होने लगी। मैं उस घमंडी के साथ सिर्फ एक ही फैसला कर सकता हूँ, वो मेरी बात मान ले, मेरा उसका झगड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर पंडित ने तुम्हारी बात से इनकार कर दिया तो? जब वो इनकार करेगा तब देखा जाएगा। सीताराम की तेवरी पर बल आने लगे। मैं महसूस कर रहा था कि पुजारी पन्ना लाल जोगी सीताराम को इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा था। एक बार और सोच विचार कर लो जोगी महाराज, उसने फिर मिर्च मसाला लगाकर कहा।
मुझे भी जल्दी नहीं है। पंडित महाराज ने भी रात तक तुम्हारा जवाब मांगा है। तुम मशवरा देने वाले कौन होते हो? मैं चुप न रह सका। जो जोगी महाराज ने कहा है वही जाकर पंडित करमचंदर से कह दो, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तुम कौन हो महाशय? पन्नालाल ने मुझे बड़ी हिकारत से देखा। तुम्हारा शुभ नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? पन्नालाल, सीताराम ने मुठिया भींच कर करख्त आवाज में कहा, सूखी लकड़ियों को आंच दिखाने की भूल मत कर, खामोशी से चला जा, इसी में तेरी मुक्ति है। तुम जानो, पन्नालाल ने मुझे घूरते हुए सीताराम से कहा। मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा, लेकिन एक विनती भी करूंगा, अपने जानवरों के गले में पटा डालकर रखा करो, वरना। अपनी औकात में रहकर बात कर, सीताराम गिरज कर बोला। दुम दबाकर चला जा, नहीं तो क्या करोगे तुम? पन्नालाल ने भी फैलने की कोशिश की, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने मुझे भी चौंका दिया। पन्नालाल भी बिल बिलाने लगा। जोगी सीताराम ने पन्नालाल के मुंह पर थूक दिया, जिसके नतीजे में पन्नालाल का चेहरा जगह जगह से स्याह पड़ने लगा। उन स्याह हलकों पर बड़े बड़े आंवले भी तेजी से उभरने लगे। शायद शीशनाग के कातिल जहर की तासीर भी सीताराम के खून और पसीने में शामिल हो गई थी। अपना ये मकरू चेहरा पंडित रामकिशन को भी जरूर दिखाना, उसे भी मेरा संदेश पहुंच जाएगा। सीताराम ने सफाक लहजे में कहा तो पन्नालाल चेहरा हाथों में छुपाकर चीखता हुआ भाग निकला। मेरी हसरत दिल की दिल में ही रह गई। धर्मशाला का मालिक भी बुत बन गया, उसे भी जैसे सांप सूंघ गया था। बारूद ने आग पकड़ ली थी। सीताराम ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करके दुश्मन को भी होशियार कर दिया। मैं दरमियान में ना बोलता, पुजारी पन्नालाल मुझे लाल पीली नजरों से ना देखता, मेरे लिए नाजेबा जुमला इस्तेमाल ना करता, तो शायद बात भी ना बिगड़ती। दूसरी गलती भी पन्नालाल ही की थी। वो सीता से भी भिड़ने की हिमाकत कर बैठा था। कुछ देर तक सब ही गुमसुम खड़े रहे। फिर धर्मशाला के मालिक ने दबी जबान में कहा, सीताराम, तुमने पन्ना को कष्ट देकर ठीक नहीं किया। वो निचला नहीं बैठे, उसका पुलिस वालों के साथ बड़ा खास याराना है। गणेश के मंदिर जाने के बजाय वो सीधा कोतवाली ही जाएगा। तू चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा। सीताराम ने बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर भी तफक्कुरात के तासुरात फैलकर गहरे होने लगे थे। पन्ना जो कुछ भौंक रहा था वो सच नहीं होगा। धर्मशाला के मालिक ने अपना ख्याल जाहिर किया। मैं कई बार पंडित करमचंदर के प्रणाम की खातिर गणेश के मंदिर जा चुका हूँ। वो भला मानस है, दूसरों के झगड़े में कभी टांग नहीं फंसाता, सभी उसके गुण गाते हैं। मुझे अफसोस है गुरु, मैंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए दबी जबान में कहा। मैं अगर दरमियान में ना बोलता तो मुझे तुझसे हमेशा शिकायत रहती। सीताराम बात काट कर संजीदगी से बोला, उस कमीने बदजात ने तेरे गुरु का अपमान किया था। तूने जो कुछ किया गलत नहीं किया। जो हुआ उसे भूल जा। अब जो होगा उसकी चिंता न कर। मैं जाकर खोज निकालता हूँ। तुम इधर धर्मशाला में ही निश्चिंत होकर आराम करो। धर्मशाला का मालिक अपना जुमला मुकम्मल करके तेज तेज कदम उठाता चला गया। सीताराम वापस अपने कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर गौर फिक्र के गहरे तासुरात मुसल्लत थे। वो टिकटिकी बांधे फला में घूर रहा था। फिर उसने अपनी आंख बंद करके थोड़ी सीने से लगा दी। उसके होंठ तेजी से हरकत करने लगे। मैं खामोश बैठा, उसकी एक एक हरकत का जायजा लेता रहा। मेरा जाती ख्याल था कि सीताराम ने पन्नालाल को जो सज़ा दी थी वो नामुनासिब थी। खुद सीताराम ने इस बात का इकरार किया था कि अदिति देवी का जाप करने वाले की शक्ति अपरंपार होती है। उसे इल्म था कि पंडित करमचंदर ने अदिति जाप कर रखा है। ऐसी सूरत में उसे छेड़ना किसी तौर पर मुनासिब नहीं था। रामकिशन ने अगर उसके साथ मंदिर में पनाह ले रखी थी तो फिर करमचंदर उसे सीताराम के हाथों शिकार होता देखकर खामोश भी नहीं रह सकता था। मैं ज़हनी वर्जिश कर रहा था जब सीताराम ने गर्दन उठाकर आंखें खोल दी। बड़े एतमाद से बोला, मेरा मंत्र ठीक ही कह रहा था। पन्नालाल ने मुझे भड़काने के कारण उल्टी सीधी बात की थी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने वजाहत चाही। मैं अभी पंडित करमचंदर के मन में झांक रहा था। सीताराम ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, उसके मन में मेरी तरफ से कोई मैल नहीं है। पन्ना हरामी ने जानबूझकर बाप का बतंगड़ बना दिया। बात केवल इतनी थी कि पंडित करमचंदर ने मुझे भोजन साथ करने की दावत दी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या करमचंदर तुम्हारे और रामकिशन के मामले में चुपका बैठा रहेगा? बेअकल क्यों हो रहा है बालिक? समय आने दे, तुझे गुरु की शांति का अंदाजा भी हो जाएगा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जीवन त्याग कर देवी देवताओं की भक्ति कबूल की है। इतने जाप किए हैं कि अब याद भी नहीं रहा। गुरु, मैंने कुरेदने की खातिर पूछा, क्या तुमने भी अदिति देवी का जाप कर रखा है? सीताराम ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। मुझे देखकर मायनी फेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर इससे पेशतर कि हमारे दरमियान कोई बात होती, एक पुलिस इंस्पेक्टर 4 मुसल्ला और बावर्दी सिपाहियों के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने रिवॉल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। उसके चारों मातहत भी पूरी तरह चौकस थे। तुम दोनों में जोगी सीताराम कौन है? इंस्पेक्टर ने करख्त लहजे में सवाल किया। मैं। सीताराम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं हूँ जोगी सीताराम।
पुजारी पन्नालाल से वाकिफ हो। इंस्पेक्टर के तेवर और बिगड़ने लगे। तुम अपने आने का कारण बयान करो। सीताराम ने उसे तीखी नजरों से देखा। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मैं तुम्हें पुजारी पन्नालाल पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। इंस्पेक्टर ने बरहमी का इजहार किया। पन्नालाल से मेरी बात खराब हुई थी, मैं दरमियान में बोल उठा। गुरु का कोई दोष नहीं है। ओह, इंस्पेक्टर ने मुझे तेज नजरों से घूरा। तो तुम भी बराबर के शरीक हो। जो कुछ किया था मैंने किया था। मैं उठते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। रतन कुमार, सीताराम ने मुझे हैरत से घूरा। ये तू क्या अनाप शनाप बकने लगा? पुलिस की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश मत कर। इंस्पेक्टर ने गरज कर कहा, तुम दोनों को मेरे साथ कोतवाली चलना होगा। तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत के रूबरू कहना। सच क्या है ये पन्नालाल के बयान पर मुनहसिर है। मेरा ख्याल था कि जोगी सीताराम गिरफ्तारी देने पर आमादा नहीं होगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। वो इंस्पेक्टर की बात सुनकर खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठों पर जो मायनी फेज मुस्कुराहट उभरी, मुझे उसमें भी कई खतरनाक तूफान मचलते नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने एक मातहत को इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो सीताराम में हाथ उठाकर बड़ी नरमी से कहा, तुम भी शांत रहो इंस्पेक्टर, और जोगी सीताराम को भी छेड़ने की गलती मत करो। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम या तुम्हारा कोई कारिंदा हमारे शरीर को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, वरना क्या होगा? बात बिगड़ जाएगी। सीताराम ने सर्द आवाज में जवाब दिया, तुमने अदालत की बात की है तो फिर सब कुछ अदालत पर ही छोड़ दो। ज्यादा 30 मार खान बनने की भूल मत करो। हम लोहे के खिलौनों से नहीं डरते। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुजरिम को हथकड़ी लगाना हमारे फराइज में शामिल है। इंस्पेक्टर ने सीताराम के जवाब पर तिल मिलाकर कहा, तुमने मज़ाहमत की कोशिश की तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। क्या तुम्हें हमारी जबान पर विश्वास नहीं है? मैं फिर बोल पड़ा। तू चुप रह बालिक। सीताराम ने मुझे टोका, फिर इंस्पेक्टर को घूर कर बोला, हम पंडित पुजारियों से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। अपने खिलौनों से हमें डराने की कोशिश मत करो। जिद करोगे तो फिर हमें भी हाथ पांव हिलाना पड़ेगा। पुलिस को धमकी दे रहा है, एक मुसल्ला सिपाही ने कड़क कर कहा। फिर उसने राइफल तान कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। सीताराम ने कुछ पढ़कर उसकी तरफ हल्की सी फूंक मारी। संतरी हवा में कलाबाजी खाता हुआ दूर जाकर गिरा। राइफल उसके हाथ से निकल गई। इंस्पेक्टर के अलावा दूसरे संतरी भी हैरान रह गए। हमने कहा था ना इंस्पेक्टर, हमसे छेड़छाड़ अच्छी नहीं होगी। सीताराम ने इंस्पेक्टर को स्पाट लहजे में मुखातिब किया। अब क्या विचार है? ठीक है, इंस्पेक्टर ने होंठ चबाते हुए कहा, हम तुमको हथकड़ी पहनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तुम भी जहन नशीन कर लो। अगर तुमने कोई ड्रामा करने की गलती की तो फिर हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हमारी गिरफ्तारी का परवाना है तेरे पास? अचानक सीताराम ने एक कानूनी सवाल उठा दिया। नहीं, लेकिन हालात की संगीनी के पेश नज़र हम बगैर वारंट भी तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ने एक माकूल जवाब पेश किया। पुजारी पन्नालाल का बयान, उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात ही तुम्हें सजा दिलवाने के लिए बहुत काफ़ी होंगे। जागते में सुंदर सुंदर सपने देख रहा है। शायद अभी तक हम जैसे भक्तों से तेरा पाला नहीं पड़ा। सीताराम इंस्पेक्टर को घूरते हुए बोला, अगर पड़ा होता तो इतने बड़े बड़े शब्द बोलने की भूल कभी ना करता। दूर फर्श पर पड़ा हुआ संतरी वर्दी झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने राइफल उठाकर दोबारा पोजीशन संभाल ली थी, लेकिन अब खौफ उसके चेहरे से आया था। दूसरे सिपाही भी खामोश खड़े थे। बोल चुके अपनी जबान, या और भी कुछ कहना है? इंस्पेक्टर ने लापरवाही का मुजाहिरा किया। अभी तू नौजवान है बालिक, कसूर भी तेरा नहीं। तेरे शरीर में दौड़ते हुए गरम गरम खून का है। लेकिन जोगी की एक बात गांठ से बांध ले, दोबारा किसी जोगी से छेड़छाड़ करने की भूल कभी मत करना। किसी की नजरों में तेरी तरफ से मैल आ गया तो फिर तेरी खाट खड़ी होने में भी देर नहीं लगेगी। छोड़ो गुरु, मैंने बात खत्म करने की कोशिश की। अब जो बात होगी वो अदालत में होगी। सीताराम में नजरें घुमाकर मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुरा दिया और धर्मशाला से बाहर आ गया, जहां जीप के साथ एक वैन भी खड़ी थी। 2 मुसल्ला सिपाही वैन के पास भी मौजूद थे। हमें बाहर निकलता देखकर वो भी चौकस हो गए। इंस्पेक्टर ने हमें वैन के पिछले हिस्से में बैठने को कहा। सीताराम ने खामोशी से उसकी बात मान ली। हम वैन में सवार हुए तो 2 मुसल्ला सिपाही हमारे साथ पीछे बैठ गए। वैन चल पड़ी। सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क था। उसके चेहरे से किसी किस्म की परेशानी मुतरशे नहीं थी। बड़ा पुरसकून नजर आ रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि इस वक्त भी उसका शैतानी जहन हालात से निपटने और दुश्मनों को जेर करने के मंसूबे बना रहा होगा। कोई ना कोई गहरी साजिश तरतीब दे रहा होगा। मैं उसके हथकंडों से खासी हद तक वाकिफ हो चुका था। वो ठंडी पॉलिसी पर अमल करके दूर रस नताइज हासिल करने का आदी था।
अलबत्ता जहां घी सीधी उंगली से ना निकले वहां उंगली टेढ़ी करने के फन से बखूबी वाकिफ था। शिकार को इस तरह अपने जाल में फांसता था कि वो फड़फड़ाने के सिवा फरार का कोई रास्ता तलाश ना कर सके। मेरे सिलसिले में भी उसने ऐसी ही हिकमत अमली आजमाई थी और कामयाब रहा था। पन्नालाल के मुंह पर थूकने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन करमचंदर के मन का हाल जानने के बाद बड़ा मुतमईन हो गया था। इस वक्त भी उसके चेहरे पर परेशानी या उलझन के कोई तासुरात नहीं थे, लेकिन मैं ज़रूर तिल मिला रहा था। झरना के साथ कर्नल के स्टूडियो से मेरे गुनाह की जो दास्तान शुरू हुई थी अब कोतवाली तक पहुंचने वाली थी। पुलिस मुजरिमों को बदनाम करने और उनकी तशहीर करने से कभी दरेग नहीं करती, फिर ऐसे लोगों का मुआशरे में कोई मुकाम बाकी नहीं रहता। मैं भी यही गौर कर रहा था कि अगर बदनामी का ये दाग भी मेरे दामन पर आ गया तो मेरा मुस्तकबिल भी दांव पर लग जाएगा। अब चिंता करना छोड़ दे, शांत हो जा, राम भली करेगा। मैं सीताराम की बात सुनकर चौंका। बहुत अरसे बाद उसने मेरे दिल का चोर फिर पकड़ लिया था। मुमकिन है कि मेरे चेहरे के तासुरात चुगली खा रही हों। मैंने संभल कर सीताराम को गौर से देखा।